નાની વયના વક્તા બોપલિયા ભવ્ય કિશોરભાઈ એમને આપણે સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ. તેઓ વક્તા અને એન્કર તરીકે અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. કલા મહાકુંભ તથા બાલ પ્રતિભામાં એક પાત્રીય અભિનયમાં પ્રદેશ કક્ષાએ તેઓ પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે. વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં પણ જિલ્લા કક્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે. હિન્દુ મહાસંમેલન 15મી ઓગસ્ટ 26મી જાન્યુઆરી મોરબી જિલ્લા કક્ષાએ સ્પીચ ગરબા કિંગ છે. પાછા ગરબામાં અનેક સ્થળ પર તેઓ પ્રિન્સ રહી ચૂક્યા છે અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યુવાઓનું યોગદાન એવો વિષય લઈને આવી રહ્યા છે. બોપલિયા ભવ્યભાઈ જેન્સી નથી પણ આપણા જેન્સી પ્રો મેક્સ છે. આવો ભવ્યભાઈ. ભવ્ય માટે કહેવાય જેનું પરફોર્મન્સ હોય હંમેશા દિવ્ય, જેનું પરફોર્મન્સ હોય હંમેશા દિવ્ય, એ છે અમારો ભાઈ ભવ્ય. તો આવો ભવ્ય, છા જાઓ ભવ્ય. जब आएगा देश पर संकट आगे खड़ा भी युवा होगा, समाज का चिंतक बन जिम्मेदारी भरा भी युवा होगा, भविष्य देखेगा भारत को कृषि प्रधान से उद्योग कृषि प्रधान बनाने वाला भी युवा होगा, बनाने वाला भी युवा होगा. यहाँ उपस्थित अतिथिगण एवं सभी श्रोतागण को बोपलिया भव्य का सादर प्रणाम. आज का मेरा विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान. यह युवा कौन है, यह युवा शब्द क्या है? कठोपनिषद के अनुसार जिसकी ऊर्जा अक्षोण, जिसका जीवन अंतहीन, जिसका पराक्रम अपराजय, जिसकी आस्था अड़िग और जिसका संकल्प अटल है, वह है युवा. और आज का युवा राष्ट्र के निर्माण के लिए हर एक क्षेत्र जैसे खेती से लेकर खेल जगत, शिक्षण से लेकर सैनिक, ऑटोमोबाइल से लेकर अंतरिक्ष एवं विज्ञान से लेकर वाणिज्य तक हर एक क्षेत्र में अपना युवा अपनी तरीके से जी जान लगाकर योगदान दे रहा है. जिसके उदाहरण स्वरूप शहीदी पिगली आकाश मनोज नाम के युवा आज डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. उसके अलावा आज युवा एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो भावेश अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल जैसे हजारों युवा अपने स्टार्टअप के माध्यम से कई बेरोजगार युवा को रोजगार की तक दे रहे हैं. इसके अलावा आज खेल जगत में बात की जाए तो आर प्रज्ञानंदा, मेरी कोम, नीरज चोपड़ा और डी गुकेश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग का 21वां श्लोक है यद्यदा चरित श्रेष्ठास्त देवतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्त देनु वर्तते. अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जिस चीज का आचरण करता है जन समूह उसके पीछे चल के उसी चीज का आचरण करता है. आज हमारी युवा शक्ति लीडरशिप यानी कि नेतृत्व में न केवल समाज, न केवल राष्ट्र बल्कि पूरे विश्व का मसीहा बन के सबसे आगे खड़ा है. और यही युवा शक्ति की बुद्धि, साहस, कार्यक्षमता एवं शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आज हमारी सरकार ने भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना और 10,000 से भी ज्यादा अटल डिग्री लैब्स की स्थापना की है. अब मैं और आप जैसे युवा भारत के भविष्य को अग्रसर बनाने के लिए, सतत विकास को साधने के लिए अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? हम सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम का यथार्थ तरीके से उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान निर्धारित करके सफल होकर खुद को और अपने राष्ट्र को उज्जवल एवं उन्नत भविष्य दे सकते हैं. आज हमारे युवाओं की दिन रात जी जान की मेहनत के स्वरूप के अगर परिणाम की बात की जाए तो आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम 3रे स्थान पे है. इन युवाओं की मेहनत के कारण ही आज भारत को अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी 6थी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तावित कर चुके हैं. इन युवाओं की मेहनत के कारण ही, क्योंकि जिनके होठ दृढ़ता से भिड़े, जिनकी आंखों में सफलता पाने का एक जुनून, एक खुमारी, जिसके नसों में लहू के धकधकते अंगारे और जिसका सीना आत्मविश्वास से खुला है, यही युवा न केवल भारत के भविष्य को अग्रसर बनाएगा, न केवल भारत के भविष्य को विकसित बनाएगा, बल्कि पूरे विश्व में ग्लोबल लीडर यानी कि विश्व गुरु के रूप में हमें युवा ही प्रस्तावित करेंगे, हमें युवा ही प्रस्तावित करेंगे. क्योंकि हम युवा ही भारत की ओजस है, चेतना है, प्रेरणा है. हमें युवा ही
भारत की आन बान और शान है। तो चंद पंक्तियां युवाओं के नाम की। संकल्पों के साहस हो तुम, साहस भरी उड़ान हो तुम। संकल्पों के साहस हो तुम, साहस भरी उड़ान हो तुम ही हो मुकुट इस भारत के, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही हिंदुस्तान हो। आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत के पास प्रतिभा है, ज्ञान है, तकनीक है और सबसे बड़ी बात, भारत के पास करोड़ों सपने देखने वाले और उस सपने को पूरा करने की ताकत रखने वाले हमारे पास युवा है। हमें युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु आज आवश्यकता है कि अपनी शक्तियों को बचाने और प्रधानमंत्री के इस कुशल नेतृत्व में इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करें। क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ है, हमारे लिए क्या मुश्किल। बस आवश्यकता है कि जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की बस आवश्यकता है कि प्रत्येक युवान ये जाने कि वह क्या कर सकता है। जिसे युवा को आध्यात्म में रुचि है और धर्म का प्रचार करें। शास्त्र से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू बनकर दूसरे देश में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला युवा नासा के लिए नहीं बल्कि इसरो के लिए काम करे। हम कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेले तो भारत के लिए खेले। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो देख सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती है। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती है। अरे ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। ભવ્યભાઈના વક્તવ્યને જો એક લીટીમાં કહેવું હોય તો યુવાનોને જરૂર છે આત્મવિશ્વાસના ઇન્જેક્શનની અને બહાદુરીના બેક બેલેન્સની. અને ભવ્યભાઈ આજે ઇન્જેક્શન લઈને જ આવ્યા હતા, કારણ કે આપ જેવા ગુરુજનો, જ્ઞાનીજનો અને અનુભવીજનો આપને આટલા બધા ઉપસ્થિત હોય અને તેમની સમક્ષ એક પણ શબ્દમાં આગા પાછા કર્યા વિના એ પણ રાષ્ટ્રભાષામાં વક્તવ્ય આપવું તે બહુ અઘરી બાબત છે. સરસ ભવ્યભાઈ.